आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्कर है, वर्बल मैथ में भास्कर है। मैं आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। क्लास 3 की अच्छा, वो फॉरवर्ड करके ही छोड़ दी, वो करना भूल गया। भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। एक मिनट का टाइम दीजिए बस, क्लास शुरू करते हैं। इतने बताइए कमेंट सेक्शन में, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हल्का चैप्टर नहीं है। ऐसा ही सीआई में से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सीआई में से तो नहीं, ऐसा ही में से, मतलब अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से काफी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है, जो आपको धप्पा कर सकती है या फिर कैलकुलेटिव लग सकती हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। एक मिनट दीजिए बस मुझे, क्लास शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, उस पे अगर मैंने बोल दिया आर है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, R% पर एनम, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपए पे R रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर एक साल में यानी टी टाइम में, ऐसे मान लो एक साल छोड़ो, आप जैसे पर एनम लिखा हुआ है इसलिए एक साल में, अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा आर मिलेगा, दूसरे साल में भी इंटरेस्ट आर ही मिलेगा, तीसरे साल में भी इंटरेस्ट आर मिलेगा। इंटरेस्ट सेम मिलता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल आपका 100 है और आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाली बात हो रही है, तो आप बोलोगे सेम मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला अगर हम बात करें कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जितना प्रिंसिपल होगा उतना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ज्यादा प्रिंसिपल होगा तो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। जितने दिनों के लिए, टाइम, टी का मतलब है टाइम, जितने टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, अगर टाइम ज्यादा निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज्यादा ही निकलेगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात? आपने बोला ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, ये बेसिक सी चीज है। और अभी हम और बताएंगे थ्योरी, जितनी चाहिए होगी उतनी बताऊंगा मैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, नॉर्मल थ्योरी बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको एक चीज बतानी है, सबसे बेसिक, कि सिंपल इंटरेस्ट का पहला रूल क्या होता है। पहला रूल होता है, ये एक तरह से थ्योरी है लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई भी अमाउंट है वो डबल हो रही है 3.5 साल में, यानी कि कोई प्रिंसिपल है उसके अंदर प्रिंसिपल जुड़ रहा है, यानी कि वो डबल हो गया, ये इंटरेस्ट जो है वो 3.5 ईयर्स में हो रहा है। आपने बोला ठीक है, तो बताओ कितने टाइम में ये 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी पी के अंदर 6p कितने टाइम में जुड़ेगा। तो आप बोलोगे क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट, पर एसएससी का कुछ नहीं भरोसा, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट लेके चलना, ठीक है। वो तो ऑप्शन से पता चल जाता है क्या कहना चाह रहा है ये। तो आपने बोला कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक पी जुड़ता है 3.5 ईयर्स में, तो 6p कितने में जुड़ेगा? 21 सालों में। यानी कि ये आप बोलोगे 7p बनने का मतलब है 6p जुड़ेगा, ये 21 ईयर्स में जुड़ेगा। इसी को सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बोलते हैं, कि आप सीधा सीधा यूनिटरी से लगा सकते हो कि अगर ऐसे मान लीजिए, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल चलेगा, कंपाउंडेड नहीं होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो आपने बोला कि अगर 3.5 ईयर में पर्टिकुलर इतना इंटरेस्ट मिलता है, मान लो ये इंटरेस्ट है, तो जितने से इसको मल्टीप्लाई करूंगा उतने से इसको कर सकता हूं डायरेक्ट। ठीक है यार, आप लोग बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है आपके कमेंट्स पे। बातें मत करो, बाद में कर लेना आराम से, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि क्लास के बाद चैटिंग डिसेबल हो जाती है। और देखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक अमाउंट है, वो 9 गुना हो जाता है 3.2 ईयर्स में। देखो इसमें और सिंपल इंटरेस्ट वाले में, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, और सीआई में सेम टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंस जब सीआई का बताऊंगा तो दोनों में फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट का देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर कोई अमाउंट है वो 9 गुना हो जाती है 3.5 ईयर में, यानी कि पी में 8p जुड़ रहा है, यानी कि 9 टाइम्स हो रही है। तो जो 8p हो रहा है वो 3.2 ईयर्स में हो रहा है। आपने बोला हाँ, तो बताओ कितने गुना हो जाएगी 13 ईयर्स में। तो आपने बोला 8p जुड़ रहा है 3.2 ईयर्स में, तो अगर आप बोलोगे यहां पर आपको यहां पे 13 चाहिए, तो इसको 3.2 इधर भेज दो और यहां पे 13 कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने 13/3.2 से पॉइंट हटाया, 0 हो गया, ठीक है। 8 4, यानी अगर मैं 4 से काटूंगा, 4 3 12 और 32.5p, यानी कि 13 ईयर्स में 32.5p। जैसे ही ये मार्क करोगे गलत हो जाएगा, ये सिली मिस्टेक है, ये सिली मिस्टेक है, कर दी देखो बच्चों ने। आपसे पूछा है कितने गुना होगा, यानी जो p है वो कितने टाइम्स बनेगा ये पूछा है। तो अगर 32.5p जुड़ रहा है तो 33.5p हो जाएगा, यानी ये आंसर है। इज इट क्लियर? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहे हैं? छोटा सा क्वेश्चन, अब ये देख लो, मान लो एक अमाउंट है वो ट्वाइस हो जाता है, ये भी बेसिक, अभी ये मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये कोई लेवल नहीं है, ये कोई लेवल थोड़ी ना है, ये तो आपको पहले से ही आता है। लेकिन स्टिल जब चैप्टर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक से शुरू करना पड़ता है, चाहे कितने ही बढ़िया बच्चे बैठे हो सामने, क्योंकि करवा तो ये वाला चैप्टर वाइज ही रहा हूं ना। ये बैच ऐसा थोड़ी ना कि आते ही मैंने मिक्स क्वेश्चन करा दिए, आज तक ऐसा बैच बनाया नहीं, पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। विश मी लक। अब देखो एक अमाउंट 2 गुना बन जाती है 7 सालों में, यानी कि पी में पी जुड़ जाता है, यानी कि ये 7 सालों में हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट 100%, यानी कि ये पी का मतलब है 100% इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है 7 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, यानी एक ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसे हम 100/7 बोल सकते हैं, यानी 14.29। आप बना रहे तो अच्छा ही होगा, जान लगा देंगे जैसे इसमें करते, मतलब मजा आता है मुझे करना है पढ़ाने में, इसलिए। तो आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बेसिक सी बात, ठीक है। और देखो आप, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी थ्योरी और, जैसे अमाउंट करके एक चीज होती है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें कुछ केसेस हम ये कह सकते हैं कि मान लो लेट P कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर टी के। तो इस टाइप से चीजें हो जाती है। मान लो कल को मैंने बोल दिया लेट रेट कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पीटी के। कल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं दो चीजें, पी और टी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं लिख रहा, सिंपल सी चीज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई अमाउंट है, ये सम है यानी प्रिंसिपल है,
वो इतने रुपए बन रहा है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे और टी इयर्स के लिए। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सम बदल दिया, रेट भी सेम है, टाइम बदल दिया। आप एक बात देखो, आपने बोला सबसे पहले इंटरेस्ट है कितना। इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, क्योंकि अभी बताया था कि अगर अमाउंट प्रिंसिपल तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो इंटरेस्ट। यानी आपने बोल दिया कि 9300 माइनस 7500 यानी कि 1800 रुपए का है। अगर मेरा 7500 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट 1800 है। अगर प्रिंसिपल 1 रुपए होता तो इंटरेस्ट 1800 बाय 7500 होता। लेकिन अगर प्रिंसिपल 8200 है तो इंटरेस्ट इतना हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो मैंने करी चीज, ये वाली, ये तब करी ना जब हमारा बाकी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड हो रहा है। इस पे कर दिया, यानी कि आरटी कांस्टेंट था। रियलिटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम बदल रहा है। तो अगर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर टाइम बदल रहा है, एक सेकंड रुको, कहां गए थे आप? चलो राम राम बोलो, सबको बोलो राम राम। ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के बोलो राम राम, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के बोलो। चलो बोलो राधे राधे। हाय भी बोल दे, बोल दे हाय। हाय। चलो ठीक है। अब ठीक है, आवाज चली गई, अब आ रही है? फिर से बात करता है, फिर से बात करता है। पहले भी नहीं आई आवाज? पहले तो आ गई थी ना, माधव की आ गई थी आवाज। अच्छा देखो, हम ये बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं थ्योरी करा रहा हूं, दिस इज थ्योरी। मतलब एक थ्योरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है कि अगर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है तो प्रिंसिपल से भी डायरेक्टली चेंज होता है। जो प्रिंसिपल में चेंज करोगे वो प्रिंसिपल में चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो रेट में चेंज करोगे रेट में भी चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो टाइम में चेंज करोगे वो टाइम में भी चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर टाइम पहले t था, अब 3t/2 है, यानी कि जो भी मेरा ये है, क्या ये तो इंटरेस्ट है, तो जो भी मेरा इंटरेस्ट है वो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जो पहले था वो 3/2। तो वही करना है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का चेंज कर दिया, वो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वाला चेंज आ गया। जो प्रिंसिपल में चेंज किया वो प्रिंसिपल का चेंज, जो टाइम में चेंज किया वो टाइम में। बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सॉल्व। 2 0 से 2 0, इसको सॉल्व लिख दो। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 3 से 3 काट दिया और यहाँ पे भी 2 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं देख रहा हूं तो 82 इंटू 36, ठीक है, यही आएगा ना? तो आप बोलोगे ठीक है, यही कर लेते हैं। 82 इंटू 36, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 8 6 48 49 और 3 दूनी 6 और 8 3 24। ठीक है, 2952 चेक करो सिंपल तरीके से।
एम आई क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो भी चेंजेस हम प्रिंसिपल में कर रहे हैं इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। वो पहले इंटरेस्ट कितना था? 1800 रुपए, लेकिन प्रिंसिपल उस टाइम पे कुछ था, तो प्रिंसिपल चेंज हुआ तो इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, टाइम चेंज हुआ तो टाइम भी चेंज हो गया, रेट चेंज ही नहीं हुआ, तो इसलिए रेट को लिखा ही नहीं, क्योंकि रेट पहले भी 1 था बाद में भी 1 है, पहले भी 8 पॉइंट समथिंग था, मान लो कुछ भी, कल को मैं इसको मुश्किल कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 8.97 था, पहले भी 8.97 था, अब भी 8.97 है, सेम कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इस चीज में? एक ही बात है, क्योंकि रेट पहले भी उतना था बाद में भी उतना था। ठीक है, क्लियर हुई बात? और देखो, जैसे मान लीजिए इतने रुपए इतने में बदल गया, 94787700, 8 7 और 7 1, ये मेरा इंटरेस्ट था जब इतना रेट था। सुनना मेरी बात, कुछ यूज नहीं करूंगा मैं, सिंपल रखूंगा। तो बाद में क्या हुआ? प्रिंसिपल चेंज किया बस, ना तो रेट चेंज किया ना टाइम चेंज किया। तो प्रिंसिपल कितना था पहले? 7700, तो इंटरेस्ट कितना था? 1778। तो जब प्रिंसिपल 9900 होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1778 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 77, तो 9/7, सीधा आंसर। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 निम 36, हासिल आई 3, 45, 8, 86 वाले और भी है क्या? 9 दूनी 18 22, 2286 सॉल्व। इसमें क्या है, ना तो रेट चेंज हो रहा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि रेट पहले भी इतना था अभी भी इतना है, टाइम पहले भी इतना था अभी भी इतना है। समझ रहे हो मेरी बात? कल को मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो मेरा प्रिंसिपल था पहले 7500, रेट था मान लो पहले मेरा 8 पॉइंट, मान लो ऐसे मान लो, ऐसे मान लेते हैं 2x%, टाइम था मान लो मेरा y, बाद में मैंने चेंज कर दिया प्रिंसिपल को, मैंने चेंज कर दिया, न्यू प्रिंसिपल है मान लो 10,000, रेट जो है मान लो वो मेरा आ गया नया वाला 3x, और टाइम जो था मेरा वो मान लो आ गया 2y। तो मैं ये सीधा बोलूंगा कि जो भी मेरा इंटरेस्ट था यहाँ पे i था, तो ये जो आंसर आएगा वो i को, ये कितने गुना हो गया? 3/4, ये कितना गुना हो गया? 3/2, ये कितना गुना हो गया? 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? समझ रहे हो? जो इसमें चेंज हो गया वो इसमें चेंज हो गया, सब ऐसे ही, सिंपल, खत्म। आपके पास है 1 मिनट मैक्सिमम, करके दिखाइए, टाइम स्टार्ट नाउ, करके दिखाओ। चलिए देखो, 5160, 5160 एक सम है जो 6360 बन जाता है 12.35% पे, यानी ऑब्वियस सी बात है
कि ये इतनी कैलकुलेटिव चीजें यूज नहीं होंगी, और अगर होने लग जाए यार, ये बाय चांस अगर होने भी लग जाए तो पेपर छोड़, मतलब क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा, ठीक है, बाद में करना, ठीक है, कि इतना कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, कोई इतने से इतना बन गया, ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रखी है, मेरा तो हो जाएगा बाद में करना, ठीक है, फर्स्ट टाइम ईगो पे नहीं लेना। तो आपने बोला अमाउंट पूछा है, तो पहले मैं इंटरेस्ट पे ही काम कर लेता हूं। 6360 है और ये 5160 है, यानी कि 002, 1200 रुपए का इंटरेस्ट है। 5160 पे 1200 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 5203 पे कितने का इंटरेस्ट आएगा? 1200, 1200, 5203, 5160, इतना इंटरेस्ट आएगा। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 5203 में नया वाला इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो आपने बोला हाँ, नया वाला इंटरेस्ट कैसे निकालें? इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 43 का, 43 से दोनों कट जाएंगे। 43 120 दो पे चला गया, और ये 121, बस एक ही तो एक्स्ट्रा है, इस पूरे से एक कट गया, एक जीरो बच गया, यानी कि मेरा आंसर है 1210। देयरफॉर 1210, यानी मेरा आंसर आ गया 3146। बहुत आसान है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हमने 11 का मल्टीपल, भाई वो कैसे देख रहे हो, 11 का मल्टीपल कैसे हो सकता है? कुछ भी, आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहां पे दोनों चीजों में चेक करना पड़ेगा। आपने अगर इंटरेस्ट को निकालने की कोशिश करी भी और इतनी देर में आप नोट कर रहे हो, इतने में तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा कि भाई नया प्रिंसिपल ये भी 11 का मल्टीपल है, इंटरेस्ट ये भी 11 का मल्टीपल। पहले दोनों चीजें चेक करेंगे तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ भाई 11 का मल्टीपल होगा। यार जितनी देर में ये नोट करोगे इतने में तो सॉल्व ही हो जाएगा ना। और वो तो आप अभी घर में बैठे हो, पेपर में ये चीजें नोट नहीं हो पाती, और वो तरीका भी गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो बाय चांस ये नहीं निकला, फिर वो टाइम वेस्ट हो गया जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन ऑलरेडी स्मॉल है, जो मैं बता रहा हूं वो आप करके ही आइए, उसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन फंसे तब देखो। हो गया? कोई दिक्कत है? अब देखो इसको 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड तो नहीं, कोई इतने रुपए से इतने रुपए बन जाता है, इतने, यानी कि कोई 110468400 पे, यानी कि 6 4 6 और 2, 2646 का इंटरेस्ट आता है। कितने पे? 8400 पे। 8400 पे 2646 का इंटरेस्ट है, यही है बिल्कुल। तो अगर 9600 पे निकालोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे 2646 96 बाय 84, 12, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 12 सत्ते 84 और 8, 7 3 21, 5 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, 8 8 64, 4 302 स्पॉट। चेक कर लो। एनी डाउट? ये था पहला टाइप, मतलब पहली चीज थ्योरी है ये। क्या आपको थ्योरी समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बोलो। थ्योरी में इस टाइप के क्वेश्चन निपटा दिए। हाँ, हरिओम। चले आगे, बोलिए बाबूजी। अब नेक्स्ट चीज पे चलेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एमपीजी पे चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, ये भी कैलकुलेटिव, क्योंकि आपको ताजा ताजा, देखो सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत छोटा टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में भी एक ही चीज बच्चों को दिक्कत करती है, वो है कैलकुलेशन, ठीक है। सवाल देखो, एक आदमी ने 1/4 इतने रुपए का, मतलब कोई अमाउंट है
इसका 1/4 बचा हुआ 3, मतलब 1 यूनिट लगा दी। अब ये ए है मतलब 4 यूनिट मान लो, लेट एग्जांपल दे रहा हूं तो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 4 में से 1 यूनिट लग गई, इस पे इंटरेस्ट लगा कुछ भी सर्टेन मतलब x% लगा, और बाकी बचे हुए पे x+4% लगा क्योंकि 4% हाइयर है, और टोटल इंटरेस्ट भी दे रखा है, ओवरऑल इंटरेस्ट भी दे रखा है, परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो बताओ सेकंड मतलब ये वाला पार्ट कितना, कहने का मतलब ये है कि इसने 25,000 को 4 यूनिट मान लिया, और 4 यूनिट में 1 यूनिट है जिसपे x% का, और 3 यूनिट है जिसपे x+4% का, यानी यहां पे 3 की दूरी है और यहां पे 1 की दूरी है। तो हमारे हिसाब से इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4, और 4 की रियल वैल्यू कितनी है, 4% है, तो 1 की वैल्यू 1% है। लेकिन अगर मिडल की वैल्यू मिल जाए तभी तो आप बोलोगे, यानी इसको 3% 1% कह दो, लेकिन मिडल की रियल वैल्यू तो चाहिए ना हमारे को। आपने बोला हाँ ठीक है, आपने बोला कि मान लीजिए क्या ये लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट मिला 4125, कितने पे, 25,000 पे। ये 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, यानी कि ये परसेंटेज मेरी 1 साल की हो जाएगी, क्योंकि ये 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर का, यानी 1 साल का इंटरेस्ट इतना आ गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 से 2 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया, 500, 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 2 और 5, यानी कि 8.25% हो सकता है, यानी कि यहां पे कितना आएगा 8.25%। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप बोलोगे अगर इधर जाएंगे, देखो बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू है 9.25, इधर जाओगे तो इस पूरे की वैल्यू है 5.25। पूछा गया है सेकंड वाला पार्ट कितने प्रतिशत पे दिया है, तो 9.25 पे दिया है, सॉल्व। फिर से देखो, बहुत स्लो बताया है, फिर से देख लो। अब हम थोड़ा सा इसको बताते हैं कि पेपर में कैसे करोगे। पेपर में आप सीधा ये करोगे, आपने बोल दिया देखो बाबूजी बात ऐसी है, ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल का मतलब आपको पता चल गया कि कम्युलेटिव यानी कि एमपीजी लग सकती है। फिर से देखो, 4 में से 1/3 यानी 1 यूनिट है जिसपे x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 यूनिट है जिसपे x+4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने बोला ठीक है, यानी कि यहां पे दूरी आएगी 3 की, यहां पे दूरी आएगी 1 की, तो यहां पे भी कुछ आएगा, यहां पे आएगा, ये भी पर 1 साल का इंटरेस्ट है, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल 1 साल। तो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है 4125 डिवाइडेड बाय 2, कितने रुपए पे, 25,000 पे इंटू 100। तो ये ओवरऑल जो इंटरेस्ट आ गया ये 8.25 इंटरेस्ट आ गया, ये 8.25 था। अब मुझे पता है इनके बीच की दूरी 4 की वैल्यू 4% है, तो 1 की वैल्यू 1%, 3 की वैल्यू 3%, तो अगर 3 कम कर देंगे तो 5.25%, 1 बढ़ा देंगे तो 9.25%, खत्म, एमपीजी है, कोई नया मेथड नहीं लगाया, मैं इसे इक्वेशन से बनाता था। कोई बात नहीं, जैसे भी करते हो आप, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें तो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब है, पेपर में आप परफॉर्म कर पाओ उससे मतलब होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन टाइम अगर कहीं पे बच रहा है तो मैं बचवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम टाइम नहीं बचा सकते, ये सच है बहुत बड़ा। ऐसा कोई धुरंधर पैदा नहीं हुआ अगर ठीक ठाक पेपर आता है तो, कि अगर 30 क्वेश्चन आए हैं और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम देना आना चाहिए। डिवाइड बाय 2 इसलिए किया, इसको डिवाइड बाय 2 क्योंकि ये 2 साल का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर ईयर होता है ना,
इसलिए। तो ये डिवाइड बाय 2, यानी ये डिवाइड बाय 2 इसलिए कि ये 2 साल का इंटरेस्ट है 4125, 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 4125 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। और देखो ये वाला भी करेंगे, पहले और वो करते हैं। और देखो तो सिंपल इंटरेस्ट को भी सुपर 100 में पढ़ाने का, वो भी लाइव पढ़ाने का रीजन समझ में आ गया कि क्यों पढ़ा रहा हूं, काम की चीज है। ठीक है, अब देखो एक आदमी ने 5-6 यानी 6 में से 5 यूनिट है जिसपे इंटरेस्ट दिया x + 2%, बची हुई 1 यूनिट है जिसपे x + 8%। आपने बोला देखो इनके बीच ये 1 और ये 5, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6, 6 की रियल वैल्यू कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस बताओ, x + 8 - x + 2 6%, यानी 1% और 5%, ये तो तुरंत आ गया। अब अगर मैं मिडल वाला निकाल दूं जो कि कितना है 1 साल का दे रखा है, बहुत आसान है कि अगर 5145 20580 का कितने प्रतिशत है, आपने बोल दिया यहाँ पे कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 पे 1/4, यानी कि क्या ये 25% आ जाएगा। तो ये तो बढ़ता जा रहा है, यानी ये कितना है, ये पूरा 24%, और ये वाला पूरा कितना है, यानी अगर ये पूरा 24% है तो x की वैल्यू तो 22% है, और अगर ये पूरा 30% है तब भी x की वैल्यू 22% है। मजा आया ये? नहीं, नया अपडेट आ चुका है, उसको आप डाल लो मोंडल जी, सौम्यजीत। ठीक है, पिछले वाले का वेटेड एवरेज से आ जाएगा, आ जाएगा, पर वो तो और कैलकुलेटिव बना दोगे आप। जैसे अगर मान लो इसको वेटेड से करना पड़ा तो कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर वेटेड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × x 3 × x + 4% डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू है 8.25%। तो यहां से फिर आपको x निकालना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इक्वेशन भी हो सकती है, दुनिया भर की चीजें हो सकती है, आ जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, आपके पास है 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, 1 मिनट है आपके पास। चलिए, एक आदमी ने 1/7 का सर्टेन रेट पे दिया, 1/7 यानी कि 7 में से 1 और बचा हुआ 6, ये दिया आपको सर्टेन रेट पर, और ये दिया x + 7 रेट पर। इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यानी 1 की वैल्यू यही आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी 7 है और डिफरेंस भी 7% है, तो 1 की वैल्यू 1%, ये तो पता है। अब यहां पे देखो, देखो 1 साल का 1875 है, और ये है 15,625, 25 का क्यूब है ये, और ये 25 के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, 3/25 यानी 12%, 12%।
तो अगर ये 12% है तो ये पूरा 13%, यही आंसर है, सॉल्व। अब आपको लग रहा होगा कि बाबूजी ये तो मतलब बहुत ही सिंपल हो गए और कोई इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि हाँ बात तो सही है। लेकिन अगर पेपर बनाने वाला थोड़ा सा भी दिमाग चलाएगा, मेरी तरह सोचने लग गया वो, तो वो क्या करेगा, वो सरप्राइज एलिमेंट देगा। रियल वैल्यू का यूज नहीं कर रहे, परसेंटेज निकालने में तो कर ही रहे हैं रियल वैल्यू का, कि ये इतना मतलब ये कितने प्रतिशत है, 12%। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने की कोशिश इस चैप्टर में यही है। एक लूपहोल सिर्फ यही पैदा होता है और कोई लूपहोल पैदा नहीं होता। और देखो अगर बाय चांस, अब देखना एक क्वेश्चन इन्होंने डिफरेंट दे दिया कि यार यदि देखने में सेम लग रहा है कि 1/4 इतने का सर्टेन रेट पर दिया और बचा हुआ इतने रुपए पे दिया, लेकिन अब की बारी कीवर्ड है डिफरेंस, ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल होगा तभी तो वेटेड एवरेज, एमपीजी, ये सब चीजें निकालोगे। अगर किसी चीज का डिफरेंस दे दिया तो ना तो वेटेड एवरेज लगेगी ना एमपीजी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर मैंने डिफरेंस बोल दिया तो वेटेड एवरेज भी नहीं लगेगा, एमपीजी भी नहीं लगेगी। तो आपने बोला कि यदि डिफरेंस की बात हो रही है 2 साल के, वो है 816। तो अब बताइए कि सेकंड वाला व्हाट इज द रेट, कितने परसेंट पे दिया था। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसने बोला 1/4, यानी ऐसे मान लो 4 यूनिट फिर से है, 4 यूनिट में से 1/4, 1 यूनिट पर 4, और इस पे बचे हुए पे इतना। देखो सवाल देखो कि 4 में से ऐसे दे रखा है, इस पे x% है और इस पे x+4% है, यही है सवाल कि 1/4 ऑफ द सम सर्टेन रेट पे और बचा हुआ इतने पे। तो डिफरेंस जो आएगा 2 साल का, यानी 3 यूनिट का x+4% माइनस 1 यूनिट का x%, वो भी 2 साल के लिए। क्या मैं लिख सकता हूं इक्वेशन कि 3 यूनिट का x+4% और 1 यूनिट का x%, इनका डिफरेंस वो भी 2 साल के लिए जो है, वो है आपका जो डिफरेंस है वो है आपका इतने रुपए, यानी कि ये 10%, यानी कि 4 यूनिट का 10%। क्या ये बात समझ में आई? लिख देता हूं मैं कैसे आया, क्योंकि 816 जो है वो 8160 का 1/10 यानी कि 10% है। तो जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का 10%। कौन बच्चा है जो इस लाइन को नहीं समझ में आया? जिसको बताओ, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो बता दे, तभी आगे बढ़ेंगे, फिर तो हो ही गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गई। बोलो बोलो बाबूजी। सब कुछ ठीक है कि 2 साल के लिए 3 यूनिट का x+4% माइनस। चले आगे सॉल्व करते हैं इसको। आपने बोला ठीक है, इसको काट दो, 2 आ गया 20%, यहां पर आपका आ गया 3x% प्लस 12% माइनस x% बराबर 20%। ठीक है, 20 में से 12 गए 8%, 2x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू होगी 4%। तो अगर 4% x की वैल्यू है और सेकंड वाला यानी कि 8% पे दिया है आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। पॉइंट ये है कि हमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस मतलब आया नहीं है आज तक ये क्वेश्चन, पिछले वाले आ चुके हैं सारे, ये वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया। सवाल समझो, कहना ये चाह रहा है कि अगर 4 में से 1 यूनिट पे x% और 3 यूनिट पे इतने परसेंट का डिफरेंस, वो भी 2 साल के लिए, 4 यूनिट का 10% है, खत्म। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया भैया? कितने का डिफरेंस निकाल रहे हो? 4 यूनिट का 10% ही तो डिफरेंस दे रखा है। ये किसका है? इसका, क्योंकि 8160 को ही तो लेट करते हैं ना 4 यूनिट। आप किसको लेट करते हो? 8160 को ही तो 4 यूनिट लेट करते हो। और किसी को डाउट?
और किसी को डाउट? और किसी को डाउट? एक और करके दिखाइए आप इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अब आप ट्राई करिए, 1 मिनट है आपके पास, फिर मैं बताऊंगा। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट है आपके पास। फिर से देख लो, फिर से हम ये कह रहे हैं कि 66 और 126 डिफरेंस और सम की बात है। 2 यूनिट का x+3% और 1 यूनिट का जो x% है वो डिफरेंस और नीचे सम। क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब देखो, आपने तुरंत बोल दिया, आपने बोला हाँ लिख सकते हैं। और 2 साल के लिए था तो चाहे ऊपर नीचे टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। ये तो कट ही जाएगा। 6 से काटो, 11, 21, यानी मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के 21 + 11 और 21 - 11 इक्वल टू 2 इंटू x+3 और 1 इंटू x% लिख सकता हूं। मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। ये प्लस वाला था, इसको ऐसे जोड़ दिया, प्लस में प्लस फिर माइनस, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 10 और ये आपका आ गया 32। इसको काट दो, यहाँ पे 16, तो 16x% या फिर और काट देते हैं 8 और 5, तो 8x% इक्वल्स टू 5x% प्लस 15%। क्या ये ठीक है? यानी 3% की वैल्यू 15%, यानी x% की वैल्यू 5%। सेकंड वाला कितने पे? देयरफॉर आंसर इज 8%। क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है तो बताओ।
चलें आगे। इज इट क्लियर? बोलिए सर, कोई डाउट? क्योंकि 3 में से 2 यूनिट लिखा है ना, देखो एक आदमी ने 1/3 3 यूनिट मैंने कर दिया लेट, 3 में से 1 यूनिट x% पे सवाल भी तो पढ़ा करो। और रेस्ट यानी ये रेस्ट है, x+3%। क्वेश्चन खत्म। मेंस कब होगा यार पता नहीं, शायद जनवरी में बोल रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अभी, जैसे ही पता लगेगा बता देंगे। और मैं पता भी नहीं करता, क्योंकि पता होता है थोड़ा बहुत। इज इट क्लियर गाइस? चलें आगे। चलो अब आपका फिर से एक टेस्ट लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसी पे अच्छे क्वेश्चन और देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या है सवाल कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए 10 साल का। तो अगर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो 1 साल का तो निकाल सकते हो। पहली लाइन तो ये समझो, निकाल सकते हैं, एवं ही कह रहा हूं, एवं ही। ठीक है, आप ये मान के चलो दिसंबर में होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप ये मान के चलो। ठीक है, बाकी डेट्स वगैरह से आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, आपका टाइम से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, सब कुछ टाइम से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करा। अभी तक देखो, बस थोड़ा ये ध्यान रखना, त्योहार है, 2 तरीके से चीजें हैं। नए बैच वाले को बोला कि तुम त्योहार मना लो, फिर मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को बोलूंगा कि त्योहार को थोड़ा सा इस बार वाले को साइड में रख दो आप। ठीक है, आपके लिए अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हिपोक्रेसी। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का इतना, प्रिंसिपल को 5 साल बाद ट्रिपल कर दिया जाता है। यानी कि आप देखो, पहले 5 साल प्रिंसिपल पी है तो इंटरेस्ट मान लो आई है, तो अगले 5 साल बाद, मतलब 5 साल के अगले 5 साल प्रिंसिपल 3 पी है तो इंटरेस्ट भी 3 आई हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ना तो रेट छेड़ रहे, ना आप रेट तो छेड़ ही नहीं रहे, और टाइम भी सेम ही है, 5 और 5। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं 5 साल का निकालता हूं तो 600, यानी कि शुरू के 5 साल में जो प्रिंसिपल आएगा, ओ सॉरी इंटरेस्ट आएगा वो 600। अगले 5 साल में क्योंकि 3 गुना कर दिया तो 3 आई आएगा, यानी 1800, यानी कि जो टोटल है वो 2400 रुपए का इंटरेस्ट। एक और करके दिखाओ, ये आपका टेस्ट है। टाइम स्टार्ट नाउ। आपके पास 1 मिनट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेस्ट है ये। ठीक है, कितने लोगों का हुआ, लेट्स सी। 2116
आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम मैथ, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, कंसेप्ट वही है, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल आरटीएस। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 320 है। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल बाद, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं, एक निश्चित अवधि पर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट बिकम आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 6.4 टाइम इटसेल्फ आफ्टर, देखो पहली बात तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, वो है 320, ये लिख दिया। अब इसने बोला प्रिंसिपल को हर 4 साल बाद 6.4 टाइम कर दिया जाता है, शुरू के 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे P है तो ये 6.4 टाइम ऑफ P हो गया, ये 6.4 टाइम ऑफ 6.4 टाइम ऑफ P हो गया, ये कहना चाह रहा है। तो इंटरेस्ट है अगर मान लो 4 साल का, वो कितना है, मान लो 160, तो ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा 160 इंटू 6.4, और ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा 160 इंटू 6.4 इंटू 6.4। इन सबको जोड़ दो, 12 साल बाद का इंटरेस्ट ये हो जाएगा। तो आपने बोला अगर यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ये तो डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा, ये तो 0 है, छोड़ दो। यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इससे ये डेसिमल कट गया, 6 चौक 24 4, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। यहाँ से देखते हैं, एक 0 से एक सेट हो गया और बाकी बचा हुआ 4 चौक 16 और यहाँ पर 6 36.6 ऐसे आएगा। तो ये आएगा मेरा यूनिट डिजिट, पॉइंट के बाद 0.6 एक ही में है, हो गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? इज इट क्लियर गाइस? आगे चलें। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन इसको लोग जज करते हैं कि ये इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया, जज करते हैं इसको ना, लोग बच्चे जज करते हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, वो भी एसएससी। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट में दिखा होगा, एक बार पढ़ के देखो, आप कर भी चुके होंगे कई बच्चे। सवाल है कि एक आदमी ने कुछ अमाउंट लिया लोन सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल बाद जो लोन है वो डबल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से घट गया, और आफ्टर 5 ईयर्स मोर आ रहा है यहाँ पे, वरना ये सॉल्व नहीं होना था, ये चैलेंज हो गया होगा जब आया होगा, या फिर नहीं माना नहीं होगा एसएससी ने। 5 और वर्षों के बाद, ठीक है, ऐसे करके 5 मोर ईयर, और ये आपको दे रखा है अच्छा इतना इंटरेस्ट दे रखा है 13,600। ठीक है, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट, जो कि बराबर है कि अगर आप फर्स्ट अमाउंट को इतने साल के लिए दे देते हो। क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देंगे कई लोग, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो आपको आना चाहिए, उसमें आपको एज मिल जाएगी, एज कि भाई पहले आ चुका है तो हाँ चलो हमने कर लिया। कोई नया, अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन दिखता है कभी तो उस टाइम छोड़ सकते हो आप। ठीक है, सवाल देखो, मान लो कुछ x रुपए लिए लोन, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही है फॉर्मूला, और मान लो कुछ r रेट पे लिया और 3 साल, एक तो ये इंटरेस्ट बन गया, अब उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो डबल हो गई, यानी 2x हो गया, प्रिंसिपल डबल हो गया, और रेट 2% से घट गया, और अगले 5 साल और 5 साल और आफ्टर 5 मोर ईयर, तो जो टोटल इंटरेस्ट हुआ, मतलब एक तो ये था 5 साल का और 3 साल का, वरना आप क्या करते, अगर सिर्फ 5 लिखा होता तो आप यहां पे 2 लिखते, उससे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो पहले 3 साल ये प्रिंसिपल, ये रेट, और उसके बाद ये प्रिंसिपल हो गया, ये इतना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट दोनों को मिला के इंटरेस्ट दे रखा है 13600, एक तो ये दे रखा है,
और इसने बोला कि ये इक्वल है, ये सब इक्वल है, ये या ये। अब ये किसके इक्वल है कि यदि आप इसको R% पे लेते हो, ठीक है, R स्मॉल r ही कर देता हूं हर जगह, कोई ना कोई कंफ्यूज हो जाएगा वरना। स्मॉल r ऐसे वाला, ओके। अब टाइम देखो, टाइम कितना है, 11 1/3, 34/3 ईयर, तो 34 बाय इंटू 100, ठीक है। ये सवाल है, पहले ट्रेडिशनल कर रहे हैं, इसका भी स्मार्ट बता दूंगा, ठीक है। पहले मेथड ट्रेडिशनल है, मेथड 1। सवाल देखो कि पहले या तो इतने पे इंटरेस्ट, इतने पे ये एक तरीके से A बराबर B बराबर C आ गया, आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप इस वाले को सॉल्व करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, या तो इन दोनों को कर सकता हूं कि A बराबर C इक्वेट कर दूं, ट्रेडिशनल में पहले A बराबर C इक्वेट कर दूं। आपने बोला कैसे, x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और यहां पे जैसे ही 3 से करोगे तो 9r प्लस 6 है, यहां पर 5 दूनी 10, और यहाँ ये ना 5 दूनी 10 और 30, 30r माइनस 60, यही तो है। आपने बोला ठीक है, 3 3 9, 5 दूनी 10 30, 30r माइनस 60, ठीक है। और आगे क्या करें, 60%, ठीक है, इक्वल्स टू 34r। तो आप तुरंत बोलोगे अगर ऐसी बात है, ये इधर भेज दो, इधर भेज दो, r की वैल्यू हो गई आपकी 12%। कितने लोग हैं जिनका यही आया, r की वैल्यू 12% आ रही है। देखो मैंने क्या किया, इस पूरे को इससे इक्वेट करा दिया, इसको छुपा लिया, मैंने बोल दिया कि ये अभी बाद में यूज करेंगे, ये कर दो। तो जैसे ही r की वैल्यू 12 यूज हो गई, अब इन दोनों को यूज कर लो कि अगर ये 13600 है, थोड़ा स्लो बता रहा हूं, ठीक है, वरना मैं बहुत तेज करता हूं तो फिर सबको दिक्कत आती है, तो मैंने थोड़ा स्लो करना शुरू किया है, अगली बार थोड़ा सही करेंगे दोबारा जब बताएंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 3 है। तो आप बोल रहे हो ठीक है, यहाँ पे 4 कर लो, 4 तक 16, ये पूरा कट गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 100, तो x की वैल्यू आ गई 10,000, यही आंसर है। क्या आपको ट्रेडिशनली समझ में आया क्या हुआ है? थोड़ा ध्यान से आपको करना है, हो तो गया 2 लाइन में, लेकिन क्वेश्चन का साइज देख के बच्चे स्किप भी कर देते हैं कि या तो x रुपए इतने 3 साल के लिए, और आफ्टर 5 मोर ईयर 5 साल के लिए 2x और ये देना है, तो या तो ये इसके बराबर है, या फिर x को सीधा इतने टाइम के लिए दे दो, ये इसके बराबर है। एक तो ये हो गया, तो इसमें हमने इन दोनों को इक्वेट कराया पहले, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 करती मुझे r की वैल्यू 12 मिल गई, और या फिर ऐसे, यानी अगर दोबारा से अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि देखो ट्रेडिशनल है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा ये सवाल कि भाई x इंटू आर इंटू 3/100, अगली बार इसको 2x कर दिया, इसको r माइनस 2% कर दिया, ठीक है। परसेंटेज क्यों लिखनी है, ऐसे लिख दो चाहे वो। फिर इसमें 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये या तो 13600 के बराबर है, या फिर x को r इंटू 34/3 ईयर्स के लिए कर दो, तो ये फॉर्मूला सीधा हो गया। तो इसमें हमने 100 से सारे उड़ा दिए, x से ये पूरा उड़ा दिया, तो जब इस पूरे को इक्वेट कर रहे हैं तो r की वैल्यू 12% आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 12% जब हम पुट करेंगे तो x इंटू 12 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 इक्वल्स टू 13600। यहाँ पे काट दिया 4, यहाँ पे पूरा कट गया, तो यहाँ पे 100, यानी x की वैल्यू हो गई 100 इंटू 100 10,000 सॉल्व। हाँ ऐसा से पूछ चुका है ये सवाल, गुड, बिल्कुल
क्या इसका एक और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बैकवर्ड अप्रोच। बता देता हूं, हर किसी को प्रेशर नहीं लेना कि मुझे आना चाहिए ये वाला मेथड, जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं अगर ये वाला मेथड हर किसी को नहीं भी आता। बैकवर्ड अप्रोच क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा ये, इसलिए। ठीक है, अब देखो आप कि यदि मैं मान लेता हूं मेरे पास, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने बोल दिया 34/3 ईयर्स में 13600 इतने रुपए मिल रहे हैं, यही तो कहना चाह रहा है। इतने ईयर तो एक ईयर में कितने हो जाएंगे, इससे काट दो। हमने बोल दिया जी ये कितना आ रहा है, 4 12,000। ठीक है, कोई दिक्कत है? आपने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, अब 5 साल का अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो ये कहने का मतलब क्या है, आपने बोल दिया 34/3 ईयर्स में इतना आ रहा है, इसको करोगे 4 4 चौक 16, 4 तिया 12,000 आ गया। ठीक है, मतलब मैं यहां से पीछे पढ़ूंगा ऐसे कि ये वाला जो इतने ईयर का जो इंटरेस्ट था वो इतना ही तो था। आपने बोला हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आपने बोला इससे ऊपर क्या है कि रेट 2% से और 5 साल की बात हो रही है। एक मिनट, हाँ, तो अब देखो आप, यदि मैं इसको काट रहा हूं 3, 1200 रुपए हो गए, 1 0 फालतू लगा दी शायद मैंने, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे 400 1200 12,000 कर दिया, 1200 रुपए, यानी 1 साल का इंटर 12,000 तो हो भी नहीं सकता, 1200 रुपए। ठीक है, इतना, ये तो पूरा इतने सारे सालों का है, तो 1200 रुपए का इंटरेस्ट है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब ये देखो कि 5 साल की अगर मैं बात करता हूं, करवाना चाहिए वाले मेथड से, चलो करवा ही देते हैं, हर बार करवा देता हूं ऐसे में। अब देखो शुरू के 3 साल फिर 5 साल, ऐसे ही हो रहा है। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे 5 साल का चाहिए तो यहाँ पे 6,000 रुपए हो जाएंगे। आपने बोला ठीक है, 12 पंजे 6,000 6,000। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये जो प्राइस है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि शुरू के 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 3 साल के निकाल देता हूं, 12 3 3600, 3 साल का कोई नहीं है, यानी 3 साल में 3600 है, प्रिंसिपल भी पी था, रेट भी आर था, कोई दिक्कत नहीं है। समझना समझना, आपने बोला ठीक है। अब 36 तो अगर चले गए मेरे कितने में से, इसमें से 36 तो चले गए इसमें से, यानी कि इसमें से 3600 रुपए का इंटरेस्ट तो शुरू के 3 सालों में डेवलप हो गया था, यानी बचे हुए 5 साल में 10,000 रुपए इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। यानी 5 साल में अगर 10,000 रुपए इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, प्रिंसिपल 2p था 5 साल में, तो अगर 5 साल में 2p प्रिंसिपल पे 10,000 रुपए हो रहा है, तो 1 साल में 2p प्रिंसिपल पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2,000 रुपए, और अगर p प्रिंसिपल पे तो 1,000 रुपए। भाई 2p की जगह p पे कर देता हूं, 5 साल में 2p प्रिंसिपल पे 10,000 रुपए, तो 1 साल में 1p पे, मतलब 1 साल में, ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 साल में प्रिंसिपल पे 1,000 रुपए। भाई पहले 1200 1000, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 2% से कम हो गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस 2% की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये बैकवर्ड है, ये एक तरीके से वर्बल सॉल्यूशन है, वर्बल। फिर से देखो क्या हुआ, इतने का इतना, एक का इतना आ रहा है, शुरू के 3 साल का निकाल दिया 3600 रुपए, यानी कि टोटल जो था, टोटल इंटरेस्ट कितना था, इतना, इसमें से 3600 रुपए मैंने निकाल दिए, तो बचा हुआ इंटरेस्ट इतना, वो कितने टाइम में डेवलप हुआ होगा, 5 साल में। लेकिन प्रिंसिपल 2p है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी r-2 है, तो आपने बोला p पे इतना आ रहा है, तो p पे हमारा ये 1200 रुपए आ रहा था, लेकिन ये 200 रुपए का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि रेट 2% से कम हो गया था, तो 2% की वैल्यू है ये। अब ठीक है, 2% किसका, प्रिंसिपल का ही तो होता है, हर किसी को नहीं आता, बट
स्टिल बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। आप में से कितने बच्चे समझ गए बताइए, बोलो। नेक्स्ट, अब ये तो कुछ ब्रेक टाइप है, ब्रेक लगेगा, सिंपल लगेगा। गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको टाइम भरपूर दिया मैंने। मुझे पता है कभी ना कभी फंसोगे इस क्वेश्चन में, मॉक में आ जाएगा इस टाइप का सेम क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत आएगी, तो आप कर सको ताकि कि कोई प्रैक्टिस करेगा तो मेथड 2 भी कर सकता है। ठीक है, गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का इतना है। ठीक है, मान लो आपको टाइम नहीं पता, मान लो टी टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर बात करेंगे तो 4 और 5, लेकिन 3 साल और, यानी कि टाइम अब आपका t+3 हो गया, तो ये जो रेशियो है वो 5 और 7 हो गया। यार प्रिंसिपल तो फिक्स आना चाहिए, आप बोलोगे इसको 20 कर दो, इसको भी 20 कर दो, तो ये 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 से करते ही 28 हो गया। यानी कि आपने बोल दिया कि 3 साल में 3 इयर्स में 3 यूनिट इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो 1 साल में 1 यूनिट इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कितने पे, 20 पे, देयरफॉर 1/20 इतना इंटरेस्ट है, यानी कि 5% इंटरेस्ट। खत्म। एनी डाउट? बोलो। होता है जब चले आगे। एक बच्चे ने 10% आंसर दिया, गलत है। और देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं ये भी, मतलब मिसलेनियस है, ब्रेक है, ठीक है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, कुछ रुपए कुछ सालों के लिए इंटरेस्ट पे दिए गए, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 37.5%, ठीक है, तो ये अमाउंट 250 रुपए बन जाता है, यानी पी से कोई 250 रुपए का अमाउंट बन जाता है जब रेट है 37.5%। सेम सम, द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम नंबर ऑफ ईयर, मान लो टाइम है टी, सेम पी 200 रुपए बनता है केवल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर 25% होता है, और टाइम भी सेम बोल रहा है। आपने बोला यही तो मतलब है, सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सेम नंबर ऑफ ईयर 25%। तो यार ये किस पे निकालते हो आप, प्रिंसिपल पे निकालते हो, ये भी प्रिंसिपल पे निकालते हो, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि 12.5% ऑफ प्रिंसिपल कम होने से 50 रुपए कम हो गए, यानी कि किस पे निकालते हैं, हर बार अलग तरीके से करा देते हैं, बिना इक्वेशन के भी कर सकते हो और समझ में आ जाएगा कि 12.5% इतना, यानी कि 1% की वैल्यू 4 आ गई, कह सकता हूं या नहीं भाई? पहले 37.5% था इतना, ये इतना था, 1% की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन टाइम आपको नहीं पता, आपने बोला गड़बड़ हो गई। अगर मुझे टाइम पता होता, क्योंकि अगर मान लो ये आप अगर बोल रहे हो 12.5%, ये तो 1 ईयर लेट करके होगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगी बात, चल तो रही है क्लास, ठीक है। 12.5% तब लिख सकता था मैं, कहीं बच्चे के माइंड में आएगा ये आप तब लिखते जब आपका टाइम 1 साल होता। भाई रेट 37.5% पर एनम है और टाइम नहीं पता ना हमारे को, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका ये कर सकते हैं तरीका, सिंपल तरीका, आप ऐसे बोल दो, पहले ट्रेडिशनल की बात है और टाइम ही पूछ रहा है, वाओ, चलो ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो अमाउंट है, ठीक है, 250 रुपए अगर बन रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट माइनस करके बन रहे हैं, यानी 250 रुपए का मतलब है
कि यदि आप P ले रहे हो, P में से P इंटू R इंटू 37.5 इंटू T अपॉन 100 कर रहे हो, मैंने बोला ठीक है। और सिमिलरली 200 कर रहे हो तो आप बोल रहे हो P इंटू 25% इंटू T अपॉन 100, ऐसे ही कर रहे हो। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि ये इधर भेज दो, ये इधर, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहा हूं, बात वही है, लैंग्वेज से भी कराएंगे इसको। इसका सीधा लिख दो, 2500 250 में से P चला गया और 200 में से P चला गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने तुरंत बोल दिया P से P कट गया, इससे कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3/2 यानी कि 500 माइनस 2P, 600 माइनस 3P, यानी P की वैल्यू आ गई 100। यानी कोई चीज 100 रुपए से 200 बन रही है 25% पे, यानी 4 साल। दोबारा से देख लो क्या अमाउंट प्लस होगा, क्या गड़बड़ कर दी, सही करा है मैंने, आपने गलत किया है। अमन केशरी, देखो हम इसको दोबारा कैसे कर सकते हैं, हम सीधा बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 का रेशियो क्या आएगा, यही तो कर रहा हूं मैं, अमाउंट 1 माइनस प्रिंसिपल, जो भी था प्रिंसिपल तो P था, और यहां पे अमाउंट 2 माइनस प्रिंसिपल, यही तो रेशियो किया मैंने, और क्या किया। अगर हम इसको लैंग्वेज से करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत कर जाएगा। आप सिंपल बोल रहे हो, आपने बोला कोई चीज इतने से इतनी बन रही है, इतने पे टाइम भी गायब है, P भी गायब है, दो चीजें गायब है। तो मैंने सीधा क्या बोला, मैंने ऐसे लिख दिया, तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि यार कहां पे कह रहे हो, इधर ना, ये सही कर लो, ये वाला ठीक है, उल्टा कर दिया ना यहाँ पे। हाँ वो चीज मैंने, मेरे को लगा नीचे बोल रहे हो, सही बोल रहे थे अमन, इसका मतलब कि प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, उल्टा लिख दिया है ना। तो आपने बोल दिया कि अगर मैं इस पूरे का, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इन दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा है, आप ये मत लिखो, आप सीधा ये देखो कि जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये स्लो करने का नतीजा है। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसे ही तो निकालते हो। तो सीधा जो इंटरेस्ट आ रहा है मेरा, डिवाइड बाय 100 से डिवाइड बाय 100, यानी अगर मैं सीधा बोलूं तो ये आ जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो यही आ रहा है। आपने बोला ठीक है, और जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो सीधा रेट का रेशियो है, कि यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 37.5 और 25, तो यहाँ पे 250 माइनस P और 200, या अब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन निकला ये, सही है। और देखो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतने परसेंट से घट गया, बढ़ गया, सॉरी इंक्रीज, और टाइम इतने से। देखो एक तो आर की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, प्रिंसिपल के बारे में आपको दे नहीं रखा, तो आर और टी और पी, तीन चीजें होती है, इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी के होता है। तो आप बोल रहे हो इसका मतलब प्रिंसिपल कांस्टेंट है, रेट में और टाइम में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। 4 साल कैसे आया ये नहीं पता चला भाई। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, 200 रुपए अमाउंट हो रही है 25% पर, तो एक साल में 25% है, मतलब 25 रुपए बढ़ रहे हैं एक साल में, 100 रुपए बढ़ाने हैं तो 4 साल लगेंगे। खैर इधर देखो, रेट 14.28% का मतलब है 1/7, 7 से कोई चीज 8 हो रही है, सॉरी ओल्ड और न्यू, तो 7 से कोई चीज 8 हो रही है, ठीक है, और टाइम 4.5 से कोई चीज 2.5 हो रही है, मतलब 4.2 से 2.5 हो रही है। हाँ आपने बोला ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी अगर कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टी के हो गया, आर इंटू टी, तो कितना आ गया, आर टी कितना आ गया, 7 × 5 = 35, 3
7 चौक 28, 31.5, और यहां पर आ गया आपका 25 को 8 से कर दो, 200 आ गया, तो 20। यानी कि अगर इसका और इसका डिफरेंस देखें तो 11.5 है। आपने बोला ठीक है, 11.5 की वैल्यू दे रखी है 920। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये मेरा प्रतिशत में देखना है या कैसे भी लिखना है, यूनिट में लिख लो, मर्जी है, कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 31.5 यूनिट आ रहा है। ठीक है, और नया वाला आ रहा है 20, यानी कि 11.5 यूनिट से घट गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 11.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 920। तो डिक्रीज्ड ऐसा ही, यानी 20 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू आएगी 920 इंटू 20, और यहां पर आ गया 11.5, तो 115, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 5 चौक 20, 5 दूनी और 23, 1600, 160 आएगा। एक मिनट, सही काटा है। 5 चौक 20, 0, 5 दूनी 10, 23, 23 चौक 40, चेक करो एक बार, 1600 रुपये, परफेक्ट। क्या क्वेश्चन है, सेम मेथड पे क्वेश्चन है, एक ही चीज पे घूमता रहता है कि पी कांस्टेंट कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट आरटी के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। आपने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला देखो, सेम ही क्वेश्चन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से 23% बन गया, ओल्ड न्यू, आर टी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 23% हो गया, टाइम 3.5 से 4.5 हो गई, यानी कि ये कितना आएगा आपका, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो 70 यूनिट, और यहां पे करोगे तो ये कितना आएगा, इसको कर दो तो 23 इंटू 45, 23 पंजे 115, 5 हंसलाई 11, और 23 तक 92, 3103, 103.5, यानी कि कोई चीज 33.5 से बढ़ गई, जिसकी वैल्यू है 3350, पॉइंट हटा दो, इधर 0 कर दो, इसको काट दोगे, एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 100। इंक्रीज का मतलब है ये पूछ रहा है, तो 103.5 की वैल्यू आ गई 10350, क्वेश्चन खत्म। डुएबल क्वेश्चन है, ब्रेक टाइप लग रहा होगा आपको, आसान लग रहा होगा। समझे या नहीं, चले आगे। चलो नेक्स्ट, ये नहीं करना, ये अभी नहीं, इसका जड़ से खत्म कर दिया ये वाली चीज तो मैंने। चलो ये करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगेगा वो लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। कंप्यूटर की बुक अवेलेबल आपको मैं मेरे ख्याल 4-5 दिन में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। मैंने किसी और कंपनी से बात करी है, ताकि वो मतलब अच्छी कंपनी से बात करी है जो बहुत जल्दी और बहुत हर जगह प्रोवाइड करा देगी कंप्यूटर की बुक। ठीक है, मिल जाएगी वो तो आप हार्डली इतनी, मतलब उसमें कितने हैं, काफी चीजें ऐड करवाई हैं, 700-800 क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड करवा दिए, वन लाइन वगैरह, मतलब डुएबल चीजें हैं सारी। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, एक आदमी 10,000 रुपए बोरो करता है बैंक से 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए, और कुछ रुपए उसमें जोड़ देता है और अपने आगे ससुर जी को दे देता है, कितने पे, 12% पर 5 साल के लिए। ठीक है, ओके। इस प्रोसेस में उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाता है,
यार देखो टाइम तो फिक्स है 5 साल 5 साल, ठीक है। मैं ट्रेडिशनल भी बता देता हूं, वैसे लैंग्वेज से भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, ठीक है। 8% पर एनम 5 साल के लिए और आगे 12%, यानी 4% 5 साल के लिए, यानी कि देखा जाए तो 20% का फायदा होना चाहिए। 20% किसका फायदा होगा बताओ? आप बोलोगे देखो ये अलग तरीके से देख रहे हो आप, क्योंकि उसने कुछ पैसे भी ऐड करे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं अब तो आउट ऑफ स्टॉक है वो, अब नहीं मिलेगी। इधर देखो, इधर देखो फिर से, पहले पहले पढ़ते हैं। मान लो, पहले समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो x रुपए थे, या फिर मान लो ये 10,000 रुपए थे। इसने क्या किया, 10,000 रुपए में x ऐड कर दिए, 8% 5 साल के लिए लिया किसी से, तो यहां पे 12% 5 साल के लिए आगे दिया, तो इससे प्रॉफिट आ गया। यानी कि अगर ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, देख लो आप, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल भी बहुत लंबा नहीं है, कि अगर 10,000 प्लस एक्स पी इंटू आर इंटू टी, यानी 60%, इसका 60% निकाल रहा हूं, माइनस 10,000 का आप 8 पंजे 40% निकाल रहे हो, तो इससे इसको 2120 का प्रॉफिट हो रहा है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। आपने बोला ठीक है, यानी 10,000 पे 60 और 10,000, यानी कि ओवरऑल 10,000 पे 20% का डिफरेंस निकल गया, और प्लस एक्स का 60%, जिसकी वैल्यू है 2120, तो इसका 20% निकालोगे तो 2,000। तो आपने बोल दिया एक्स का 60% की वैल्यू हो गई 2,000, माइनस कर दो 120 रुपए, यानी कि 60% 120 है तो एक्स हो गया 200 रुपए, यानी उसने 200 रुपए और ऐड करे थे। ये ट्रेडिशनल तरीका भाई, ये लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बार बार लिखवा रहा हूं, आपने देखा होगा इस बार का क्वेश्चन भी इसी टाइप की इक्वेशन से सॉल्व कर दिया मैंने, जिसके लिए रो रहे हैं लोग, ठीक है। सब देखा वो क्वेश्चन, देखा होगा आपने, बहुतों को देखा होगा सॉल्व करते हुए, हमें देखा होगा, ठीक है। तो हम या तो ये बोल सकते हैं ये ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत सिंपल, कि 2120 कैसे आए, इतने पे 60%। आपको ऐसा लग रहा है कमीशन टाइप कोई चीज है? ऐसा ही लग रहा है कमीशन, जैसे परसेंटेज पढ़ रहे थे वैसे ही फील आ रही है, अलग तो नहीं लग रहा? या फिर अगर आपको जाना है लैंग्वेज पे, मेथड 2 कहता है कि आप सीधा बोल दोगे देखो, मतलब कि डिफरेंस 10,000 पे 8 पंजे 40 और 20, यानी 20% का डिफरेंस तो होना ही चाहिए था। बट जो इसने ऐड किया ऐड पे तो पूरा पूरा कम आ गया, 12 इंटू 5, यानी ऐड पे 60% पूरा कम आ गया, जिसकी वैल्यू 2120, यानी बात वही आएगा कि ऐड का 100% जो आएगा वो 200 रुपए आएगा। लेकिन ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कैसे कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 10,000 पे 8% 5 साल, यानी 40% का उसको देना है, और 10,000 पे 12% 5, यानी कि 60%, 60 माइनस 40 20%, तो प्रॉफिट मस्ट बी, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मस्ट बी 20% ऑफ जो भी प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। बट जो उसने ऐड किया अपने एंड से, जो भी ऐड था एक्स्ट्रा पे तो पूरे कम आ गया ना, 12 इंटू 5 पूरा 60% कम आ गया, तो यही मतलब था बस। फिर से देखो एक और क्वेश्चन करो, कितने रुपए लिए बैंक से 16% इंटू 4, यानी कि 16 इंटू 4 64%, यानी कि 64% उसको बैंक को देने हैं, लेकिन ससुर जी से 19 इंटू 4, यानी कि 76%, यानी कि देखा जाए तो 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 7800 का 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। बट जो उसने एक्स्ट्रा ऐड किया अपनी जेब से, उस पे तो पूरे 76% कमाएगा, तो उसको 1601 का प्रॉफिट होगा। यही मतलब है। ट्रेडिशनल और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, देखा जाए तो लैंग्वेज ट्रेडिशनली करा है, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिशनल, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, तो 12% का ये तो आएगा, क्योंकि ये एक लाइन बस हम एक्स्ट्रा चले गए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ लिख दिया, बात वही है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि अगर इसको मैं 12 से परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, 12 96 9 12 सत्ते 84
और 95, यही आएगा सर। 90 नहीं, क्या करना था, 84 और से 93 प्लस एक्स्ट्रा का 76%, और ये आ गया आपका 1601। 1601 में से 936 माइनस कर दो, 11 में से 6 गए 5, और ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। 10 में से यहाँ पे 0 है, 9 में से 3 गए 6, और 15 में से 9 गए 6, 665। ठीक है, ये है x का 76%। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग ये कितना आएगा मेरा, 665 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76। 19 से काटो, 19 3 57, 57 और 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 8, 874। चेक करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी ससुर होने के फायदे, कहने की बात है भैया, जब शादी होगी पता चल जाएगा कितने फायदे हैं। लेकिन हम लोग मेल लोग है ना, दिक्कत नहीं आती, पहले से ही पता होता है। ज्यादा हो गई तो पहले ही सब कुछ, किसी से भरोसा होता नहीं है। अब यही लगा लो ना आप कि मतलब कितना ही लोग ट्रस्ट करते हैं चीजों पे, बहुत ही कम करते हैं। नेक्स्ट चलें आगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही सदाबहार है, बहुत पुराने हैं, पहले से आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 2 साल के लिए 8%, अगले मतलब पहले 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए 8% का रेट है, अगले 4 साल के लिए 10% का, और उसके बाद 6 साल के बाद 12%। तो एक आदमी है, उसको इतने रुपए मिलते हैं 9 साल बाद, तो 2 और 4 6 यानी 3, यानी कि अगर परसेंटेज में देखें 8 दूनी 16% ये आ गया। 40% इंटरेस्ट आना चाहिए यहां से, और 36% इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो 92% इंटरेस्ट आना चाहिए इसको। लेकिन इस 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18358.60, यानी अगर डबल करता तो 184 आना चाहिए था, यानी डबल तो आएगा नहीं, थोड़ा सा कम आएगा। तो 100% की वैल्यू थोड़ा सा कम, ये रहा, एक पहला आंसर है, थोड़ा सा कम। सॉरी, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। शुरू के 3 साल 4% के हिसाब से ब्याज लगता है, अगले 4 साल 8% के हिसाब से लगता है, और उसके बाद 12% के हिसाब से लगता है। कोई बात नहीं, टोटल टाइम 11 साल का है, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो परसेंटेज में देखा जाए तो 12% यहां से, 32% यहां से, और 48% यहां से, यानी कि फिर से कितना हो गया, 92% आना चाहिए। लेकिन जिसकी वैल्यू 276, इसमें कुछ कराने वाला है नहीं एक्चुअली, तो 100% की वैल्यू आ गई आपकी 330। इसमें कुछ है नहीं कराने वाला देखा जाए तो। ठीक है बाबू जी, क्या कहते हो? आंसर कैसे मांग के नहीं समझे दिव्यांशु? अरे बहुत ही कॉमन सी बात है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर 92 है, अगर यहां पे 184 ऐसे करके होता तो सीधा मेरा आंसर आता 2 ऐसे करके 0 0 0। ठीक है, लेकिन हल्का सा कम है, तो 2 से 2 तो आ ही नहीं सकते, 2 से हल्का सा कम आएगा। हल्का सा कम तो यही है ना, 1999। 200 से कम क्या होता है, 199। 196 तो काफी कम हो गया ना, सीधा। देखो एमटीएस का सवाल है, सेम इक्वेशन वाली चीजें हैं।
सिंपल इंटरेस्ट इतने पे कुछ रेट 3 साल के लिए इतना ज्यादा है, यानी अगर मैं 28,000 पे R इंटू 3/100 करता हूं, या तो ये इंटरेस्ट है, या फिर 27,000 पे R इंटू 3/100 करता हूं, तो इसका बीच का डिफरेंस 2 to 5 है। ये कहना चाह रहा है वो कि या तो इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, वो इतना ज्यादा है 2 to 5 रुपीज ज्यादा है, या तो इस पे इंटरेस्ट निकाल लो। तो पहले तो यही क्वेश्चन है। उसके बाद इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इतने पे कितना होगा सेम रेट पे, तो रेट निकालना है। तो आपने बोला ठीक है, 20 से 20, 20 से 20 और 8 3 24, 840 माइनस 810 R, यानी कि 30 R की वैल्यू दे रखी है आपको 225, यानी R की वैल्यू दे रखी है 7.5%। खत्म, ये कह रहा है, ठीक है। और देखो, अगर मान लो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू R इंटू टी इस पे निकालना है, यानी 35500 पे इंटरेस्ट निकालो। P इंटू R की जगह 15/2 लिख दूं, इंटू टी 5 दूनी 10, 13/5 लिख दूं। हाँ, ये निकालना है। तो आपने बोला 5 दूनी 10, 3 0 आ गए, इसको मत सॉल्व करो। तो 20 से 20 पॉइंट आएगा, एक पे पॉइंट आएगा। देखो 00 से तो एंड होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, यानी कि आपका आंसर आया 355 इंटू 13 इंटू 15/10, यही तो है। आपने बोला ठीक है, अब क्या करें, सॉल्व कर देते हैं इसको, या तो यूनिट डिजिट से भी देखेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, आपने बोला 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, यानी 25 का मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल कभी 65 से एंड हो सकता है? नहीं। क्या 25 से एंड हो जाएगा? हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन है तब हम जुगाड़ लगाएंगे। कैलकुलेशन नहीं है तो सीधा करेंगे, सीधा सा लॉजिक है। कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, वरना नहीं। आपकी लंबी आधे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से हो जाता है कि जब वो मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनको आदत पड़ जाती है कि इतनी सी देर में इतने क्वेश्चन करने की। इससे पहले जितने भी कोर्स किया होगा आपने, कितने कोर्स किए होंगे, क्या इतने क्वेश्चन होते हैं? और क्या इतनी लंबी क्लासेस होती हैं? क्लासेस भी लंबी लेते हैं, 2 घंटे, तो दिमाग थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, खत्म। सी को क्यों काटा? सी क्या है? अरे सी तो इसलिए काट दिया, 2 0 तो आएंगे नहीं, पॉइंट एक ही डेसिमल है तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे तो सी तो सीधा कट जाएगा, आ ही नहीं सकता। और अगर 25 का मल्टीपल लोगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ये तो फिर भी मैंने थोड़ा हल्की रख रखी है स्पीड, मतलब अपने शबाब पे जब आता हूं मैं तो हमने सुपर 100 55 क्लास में भी कराया हुआ है। डिपेंड करता है बैच कैसा मिला है, शायद जो विकास वाला बैच था उनका बैच तगड़ा था, तो डिपेंड करता है। हर तरीके के बच्चे होते हैं। देखो मेरे को मालूम है कि मैं वो वाला टीचर नहीं हूं कि जो मेरे पास की नहीं है कि मैं 1 साल तक पढ़ा दूं, एक साल तक खींचता रहूं। ऑफलाइन में पढ़ाया जा सकता है, बट ऑफलाइन में भी शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम मेरे पास पहुंचते वही लोग हैं जो अपने टाइम की कदर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है, और इसलिए बातचीत भी नहीं करते हम। अब जैसे कर दी तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं जैसे क्लास में बात करता हूँ मुझे अंदर से लगता है यार शिट बात कर रहा हूं मैं, तो मेरी वो आदत ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट। इतने रुपए हैं, इतने रुपए बन जाते हैं 3 साल बाद और 5 साल बाद इतने, यानी कि ये जो 14880 है या फिर 16880 है, 16800। देखो कोई प्रिंसिपल है इसमें 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और कोई प्रिंसिपल है इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है वो
तो पहला तो ये कह रहा है कि कोई 5 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो सेम सम, पहले तो सम निकालना है 4 साल में 10% के हिसाब से, यानी कि प्रिंसिपल का 40% आंसर आएगा। अब कई लोग बोलेंगे हम तो ऐसे निकाल लेते हैं, 4 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, तो 4 का तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे तो गंदी आदत है, सीखनी पड़ेगी ना, रियल मैथ्स तो सीखनी पड़ेगी। तो आपने बोला ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, माइनस माइनस 2i, 2i की वैल्यू कितनी है 0, 10 में से 8 गए 2, 7, 17 में से 8 गए 9 और 1, ठीक है। तो यहां पे 8 नहीं 2 नीम 18, 960 आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आपका 960 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल का चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए, तो प्रिंसिपल निकाल देते हैं, यानी 14880 में p प्लस 3 इंटू 0, 6 18 और 9 27 28, तो यहां पे सीधा प्रिंसिपल आ गया 12000। तो 12000 का देयरफॉर आंसर इज 40% ऑफ 12000, तो यानी कि 4800। फिनिश, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन। और देख लेते हैं, ऐसा आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ना आते हैं तो इसलिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, मान लो इतने रुपए इन्वेस्ट है 15% पे, रिमेनिंग इतने, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ आप। आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिनट, ये बहुत अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इतने रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ इतने पे कर दिए और रिमेनिंग इतने पे कर दिए, इफ द टोटल इंटरेस्ट 3 साल बाद इतना है, 15% वाला कितना है, हो जाएगा, जैसे मर्जी कर सकते हो, बट इसका एक सिंपल तरीका बताएंगे। मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं सवाल, तो इनका एक और तरीका भी आप अपना सकते हो, वो बता देंगे हम। निकाला किसी ने? किसी का नहीं आया? आंसर दो मेरे को हर्ष, एमपीजी से करो या किसी से भी करो। देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल तरीका, ठीक है, कि जैसे हम क्या करते हैं, या तो एमपीजी से तो कर ही देंगे, एमपीजी तो मैं बता चुका मेथड। आप इसमें ऐसे मान लो कि 15%, जैसे 1280, और यहां पर हम मान लेते हैं, ऐसे ले लो कि 12800 है, कुछ पार्ट 12% पे दे रहे हो और कुछ पार्ट 15% पे दे रहे हो, तो क्या 12 प्लस 3% करके तोड़ सकता हूं? ये भी एक तरीका होता है, जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार ये नहीं पता हमारा, हो सकता है कई लोग सोचे। तो हम सीधा बोलते हैं कि ठीक है, अब 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो आप इसका एक और तरीका देख लो, ये वाला भी छोड़ दो, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक और बताता हूं मैं, एक और तरीका बताता हूं अकॉर्डिंग टू मी। इसको ऐसे मान लो कि ये x है, ठीक है, बहुत सारे मेथड दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये x मान लो, और ये 12800 माइनस x, एमपीजी के अलावा, एमपीजी के अलावा बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोला इसमें कुछ पार्ट 15% पे दे दिया और कुछ पार्ट 12% पे दे दिया, ऐसे कर लिया, यही होता है। आपने बोला ठीक है, कुछ पार्ट 15% पे, अगर मुझे दे रखा होता कि 1/4 1/3 तो बहुत अच्छा होता, तो मैं 100% एमपीजी पे चला जाता, लेकिन इसने 1/4 1/3 दे नहीं रखा, वही निकालने को बोल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसलिए मैं इस तरफ चला गया। अब इसने बोला कि टोटल इंटरेस्ट,
यानी कि 15 3 साल के लिए चाहिए, यानी कि 45% ऑफ एक्स, या ऐसे लिख दो सीधा 3 साल के लिए 15% ऑफ एक्स और 12% ऑफ 12800 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम 5085, ऐसे लिख दूं, एक लाइन में हो जाएगा 5085, ये ऐसे लिख दो। आपने बोला हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब अगर मैं चाहूं तो 3 से इसको काट देता हूं, 3 एकम 3 20, 3 छिक 18, 3 निम 27 और 3 पंजे 15, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब 15% ऑफ एक्स और 12% ऑफ एक्स का माइनस, यानी 3% ऑफ एक्स, घूम फिर के वहीं पहुंचोगे, और प्लस 12% ऑफ इतना, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, यानी कि 12 अट्ठे 96, हासिल आई 9, 12 दूनी 24 और 6 33, हासिल आई 3, 12 एकम 12 15, यानी कि 1695। तो ये 3% की वैल्यू है। अब 3 से मैं और भी काट सकता हूं चाहो तो, बोलोगे तो काट देंगे, या फिर हाँ चलो 3 से काट देते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 512, 3 पंजे 15, 3 छिक 18 और फिर 5, ठीक है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1% की वैल्यू 53 आ गई, तो 100% की वैल्यू 5300। ये बहुत सीधा हो गया, बिना कैलकुलेशन के हो गया। हम इसमें एमपीजी लगा सकते हैं, लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, बट कैलकुलेटिव हो जाएगा या नहीं, समझ रहे मेरी बात। कई लोग एक और तरीका करते हैं एक्स्ट्रा करके, वो कहीं टीचर कराते हैं, मुझे मालूम है, वो 3% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बट छोड़ दो, नो नीड, सीधा एमपीजी और ये क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं। किसी को डाउट गाइस? एमपीजी से भी करा दूं एक बारी, अगर बोलो तो करा तो देते ही हैं, क्या फर्क पड़ता है, आना चाहिए एमपीजी से भी। एक मिनट, कि मान लो किसी ने अगर ये वाला रास्ता भी अपना लिया तो क्या वो फंस जाएगा, कहीं उसका ट्रस्ट तो नहीं ब्रेक हो जाएगा? बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, वो ऐसे मान लेगा, वो ये मान लो, आप ये मान लो कि एक्सट्रीम केसेस पे काम करना है। मुझे पता है 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है 5085, यहां पे भी 3 साल का और यहां पे भी 3 साल का, 12% एक साल का है, तो 36% निकाल दूं, यानी कि 12800 का 36% ये आएगा यहां पे, और 12800 का 45% वो आएगा यहां पे। तो इसका 36% निकालो, कितना आएगा? आप करोगे परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, 6 128 इंटू 36, इसको कर देता हूं 6 8 से 48, हासिल आई, यही आएगा ना, या कुछ और आएगा? हाँ नहीं ठीक है, तो 8 यहां पर आ गया 0, ये आ गया 4608। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ 45, 128 को 90/2 ऐसे कर लेते हैं, 2 से 2 काट दो, 6 64, 0 4 निम 36 और असलाई 3 4 निम 54 और ये 7 5760, 5760। ऐसे भी किया होगा कई लोगों ने, बिल्कुल किया होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, ये कितना आएगा? 5085 और 5608, थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा। 15 में से 7 7 477 आ गया डिफरेंस, और यहाँ पे देख लो 5760 में से 5085, यहाँ पर आ गया आपका 5 और यहाँ पर आपका आ गया 7, यहाँ पर आ गया आपका 6 674। तो मुझे पता चल गया कि ये और ये एक्स और वाई का रेशियो, यानी कि क्यों पूरा किस में तोड़ रहे थे? 12800 का एक्स और वाई में तोड़ रहे थे, तो आपने बोल दिया एक्स और वाई का रेशियो है आपका 477 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ले या फिर ऐसे ले लो, 675 डिवाइडेड बाय 477। अब इसको काट दो, कितने पे जाएगा? इंटू 11 से जाएगा क्या? नहीं, पहले इसको 5 से काट दो, नहीं 5 से भी नहीं कटेगा यार ये, होल्ड ऑन, हाँ 3 से काट देता हूँ, 3 से काट दो, ये आ गया 1 5 और 7 7 दिन 14 और 18, हाँ बिल्कुल 3 से काट दो, यहाँ पर आ गया 2 2 5, फिर इसको काट दो 5 से,
या 3 से काट दो, 7, 9 से ही काट सकते थे सीधा, 75 और 53, यानी कि आपका रेशो आ गया 75 और 53 का रेशो, यानी कि टोटल आपको पता चल गया 75 प्लस 53, 128 यूनिट की रियल वैल्यू है 12800, तो 53 की रियल वैल्यू 5300। ऐसे किया कई लोगों ने, थोड़ा कैलकुलेशन है, देखो यहां पे भी कैलकुलेशन, फिर यहां पे भी कैलकुलेशन, फिर इसको काटने में भी कैलकुलेशन, 3 जगह कैलकुलेशन है। तो जब भी हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम अवॉइड करेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। परसेंटेज से ही इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मैं, परसेंटेज से ही। इसमें एमपीजी क्यों इतनी कैलकुलेटिव हो रही है, उसका रीजन है क्योंकि आप जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो। आपको जब दे ही नहीं रखा, ये रेशो ही नहीं दे रखा, तो घुसेड़ने की कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट नेक्स्ट एक समय इतना 3 साल में और 5 साल में, सेम वही क्वेश्चन कि 92400 5 साल में इतना बन रहा है, और 81840 बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, 3 साल में इतना बन रहा है, ये क्वेश्चन है पहले। अब इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो भी आपका निकलेगा x था, तो जो भी आपका निकलेगा x+2, तो कितने साल में डबल हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, निकालते, p से p कट गया, यानी 2i की वैल्यू कितनी है आपकी 0, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5, 1 गया 0 और 1, ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट है ये, तो 3 साल का निकाल दूं, 3 साल का निकाल दो, तो आपने बोला कितना आएगा 10560 इंटू 3/2, यहां पर 5 2 8 0, तो 0 8 3 24, 2 3 दूनी 6 और 8, तो 3 पंजे 15, 15840, तो देयरफॉर ये 3 साल का इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा, 1 साल का भी निकाल देंगे, 1 साल का भी तो चाहिए हमारे को, खैर एनीवेज 1 साल का इंटरेस्ट लिख दो साइड में, 5280, ये 1 साल का है, ठीक है, आई की वैल्यू। अब मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, 81840 में से 15840, 0 0 0, 11 में से 5 गए 6, 7 में से गया 66, देयरफॉर 66,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो x निकालना है, x कैसे निकालोगे, पहले इतना रुक के बताते हैं कि कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। प्रिंसिपल 5 साल का इंटरेस्ट ये रहा, प्रिंसिपल 3 साल का इंटरेस्ट ये रहा, 2 साल का डिफरेंस ये आ गया, तो 3 साल का डिफरेंस ये आ गया, ठीक है। आपने बोल दिया प्रिंसिपल निकाल दिया मैंने, यहां से मैंने एक्चुअल में क्या किया, प्रिंसिपल निकाला है, अब मुझे रेट चाहिए, रेट। तो आपने बोला रेट का मतलब है कि 528066 3000 पे कितने प्रतिशत है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 66 से काट दो कितने पे जाएगा, 11 से काटते हैं 6, और 11 पे यहां पे जाएंगे तो 4 और 8, तो 8% आ गया, यानी x+2% की वैल्यू 10% हो जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल डबल करना है 10% के हिसाब से, 1 साल में 10% बढ़ रहा है, तो 10 साल लग जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है, 1 मिनट अगर लगेगा तो देना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। कैसे बचाएं, कोई तरीका है इसको बचाने का, इस टाइप के, इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा, हम टाइप वाइज देखेंगे ना। मान लो एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, एक हो रहा है, वो क्या फायदा हुआ, उसको कोई फायदा है नहीं। कंपटीशन को समझदारी से डील किया जाता है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई आपके सामने, आपको पता है ये प्रॉब्लम बार बार पूछी जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आई आपके पास, आपको पता है ये प्रॉब्लम नहीं आई है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो उसको आप ट्रेडिशनल से कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाली बहुत ज्यादा, अब ट्रेडिशनल मुश्किल है, ट्रेडिशनल मुश्किल है, तब स्मार्ट लगाएंगे हम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेडिशनल मुश्किल ही रहता है, स्मार्ट हो ही नहीं पाता, तो स्किप करना है, बाद में करना है, सीधा सा लॉजिक है। प्रोबेबिलिटी जो ये मॉक में पूछी जा रही है उसका कोई सर पैर नहीं है, समझो यार, कॉमन सेंस वाली बात है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पूछ रहे हैं, ये कोई लॉजिक है?
इनको इनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो ये क्या कर रहे हैं, कोई भी किताब उठा के वहीं से प्रोबेबिलिटी लेके कर रहे हैं। कंपटीशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, एनटीपीसी कंपटीशन में आ चुकी है प्रोबेबिलिटी, वहां देखो आप, उसका कोई क्वेश्चन देखोगे आपका एक भी नहीं रुकेगा। एसएससी प्रीवियस ईयर देखोगे वो कोई भी नहीं रुकेगा। अब मॉक वाले तो करेंगे ही आपके साथ धप्पा। अब उस हिसाब से मैं तो चलो अपने हिसाब से बार बार सोल्यूशन कोई बच्चे भेजता है तो मैं दे देता हूं। अब मैं एक और ऐड कर दूंगा प्रोबेबिलिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन भी करा देंगे, जैसे मीन वाला, प्रोबेबिलिटी में मीन का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला करा दूंगा मैं, निकाल ले छोटा सा एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो। लेकिन पॉइंट तो समझो, जब उनको क्वेश्चन ही पूछने नहीं आ रहे, क्योंकि पूछेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी जब है ही लिमिटेड, बार बार तो आ नहीं रहा, तो वो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई लॉजिक है? तो आपका तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, होना ही नहीं चाहिए। बट वही है कि ट्रस्ट, सारा गेम ट्रस्ट का आ गया। आपको लग रहा है पता नहीं जो सर ने कराया वो कितना काम आएगा। अरे भाई पता कर लो, पिछली बार वालों से भी पता कर लो, उससे पिछली बार वालों से भी पता कर लो, क्या उनको दिक्कत आई थी। एक क्वेश्चन में आई थी, वो मैं एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ वो दिक्कत थी, और वो गलत निकला, वो क्वेश्चन ही गलत निकला, उसमें बी माइनस था, करवाया था ना ऑड वाला। तो आपको भाई जब बैठा है तो आपको टेंशन किस बात की है। आखिरी क्वेश्चन है आज का। पंकज ने इन्वेस्ट करे कुछ अमाउंट 3 अलग अलग स्कीम है, एक 10% इंटरेस्ट दे रही है, एक 12% इंटरेस्ट दे रही है, एक 15% इंटरेस्ट दे रही है। जब आप कमाने लगोगे आगे, तो आगे फिर आपको भी बहुत सारी स्कीम्स मिलेगी इंटरेस्ट जैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर आना चाहिए आपका, दोनों स्कोरिंग है। अगर किसी का मेंस के मॉक में इन दोनों में कम आ रहा है, मतलब आप एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहे। जाके देखो पहली वीडियो, गाइडेंस वाली वीडियो देखो आप। जब भी लगे ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ऐप खोली अपनी, उसमें गाइडेंस वाली वीडियो खोल ली, 1.5 की स्पीड में देखा, थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि हाँ एनर्जी आ गई। चलिए 3 स्कीम है, एक 10%, एक 12%, 15% दे रहा है, और ओवरऑल इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। और उसने अमाउंट कितने लगाए थे, मान लो 25 थे, 25 में से 8 इधर, 5 इधर, 12, 8 यूनिट पे इसको 10% मिल रहा है, इस पे इसको 12% मिल रहा है, और इस पे 15% मिल रहा है। आपने बोला ठीक है, तो ओवरऑल बी में कितना है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी, वो ये बोल रहा है। तो आप तुरंत बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है 80% वेटेड एवरेज, 60% और 180% डिवाइडेड बाय 25, वेटेड एवरेज लगा दी। ये कितना आ गया भाई, 8 होते 14, 14 और 32, 320% डिवाइडेड बाय 25, जिसकी रियल वैल्यू कितनी है 32। तो मैंने बोल दिया ठीक है, 32 से 32 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1% की रियल वैल्यू कितनी है, इतनी है। आपसे पूछा क्या इसने, इसने बोला भाई 5 यूनिट की रियल वैल्यू, यानी अगर मैं 100% निकालता हूं, समझना 1% की वैल्यू इतनी है, तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो 25,000 हो जाएगी, 25,000। तो कितना है 25,000, रियल वैल्यू कितनी है 25,000, तो 5 की वैल्यू 5,000 आ गई, यही पूछा है। वेटेज एवरेज क्यों लगाई, एवरेज वाला चैप्टर नहीं देखा आपने अरविंद, उसमें क्या बताया, जैसे मान लो डी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए रेशियो बी रेशियो, कोई बात नहीं समझा देते हैं, समझा के भेजेंगे, टेंशन की क्या बात है। ठीक है, मान लो ए है आपका 2, इसका है 3, इसका रेशियो है 4। अब ए में वृद्धि हो गई मान लो 10% की, या बी में वृद्धि हो गई 20% की, और सी में वृद्धि हो गई मान लो 15% की, तो क्या मैं एनपीजी लगाऊंगा, एमपीजी भी लगा सकते हो, बट वो नहीं सिखाता मैं, वो बेकार है, जो पेपर में लगाओगे वही चीज सीखो बस। तो आप वो बोलोगे कि डी में कितनी आएगी, डी में कितने % की इंक्रीमेंट आएगी। मान लो मेरी क्लास में 3 तरीके के बच्चे हैं, ए तरीके वाले 2 हैं, बी तरीके वाले 3 हैं, सी तरीके वाले 4 हैं, ये इनका रेशियो है, और इस पे इनके मार्क्स इतने, इसके इतने % से बढ़ गए एक क्लास के बाद, तो टोटल बच्चों में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे 2 × 10%, 3 × 20%,
4 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 4। तो वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि जब आपके पास एक टोटल सम दे रखा है कि टोटल था और 3 स्कीम में लगा था, ए बी और 3 स्कीम में, तो ये तो परसेंटेज वाला चैप्टर आ गया एक तरीके से कि टोटल 3 में लग रहा है तो वेटेड एवरेज लगा देते हैं। बस उसमें बस वेटेड एवरेज इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एवरेज में आता है। ठीक है, क्लियर है बात? टीएसडी की क्लास 3rd में आधी अपलोडेड है। हाउ इज दैट पॉसिबल मैन? क्या बात कर रहे हो? लेट मी चेक। चालीस इतनी तो नहीं थी, इतनी होगी भाई, वो कुछ इशू आ गया होगा या तो। पीपीटी से चेक करो, पीपीटी से कि इतना ही था वो, कोई और बताएगा या फिर बच्चे बताएंगे। गाइस वो इतनी ली थी क्या मैंने क्लास? 46 मिनट, कृपया करके बताइए। हाँ डाल देंगे बोर्ड स्ट्रीम। भाई सबर कर लो यार, तुमसे ये हो रहा है? या दे दूं सारा इकट्ठे दे दूं? चलो मैं तो दे देता हूँ सारे इकट्ठे, कल से क्लास बंद कर देता हूँ। हमारे पास तो हर चीज रेडी रहती है। अभी थोड़े 1 महीने पहले पढ़ाया मैंने ये सारा कुछ, दे दूं? लेटेस्ट भी है भाई, सही टाइम पे तो देंगे। क्या करते हो यार आप लोग? चलो एनीवेज आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।